बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज इंतखाबात से कुछ रोज़ ही पहले हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश किया और तकरीबन 1 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक इस मंशूर की तैयारी में, इसको पेश करने में तकरीबन 86 रोज़ लगे और कोई इसमें नई और अहम बात हमें नज़र नहीं आई। कुछ कॉपी पेस्ट वाला मामला दिखाई देता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस पर तंज के तीर बरसा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि नून लीग कॉपी पेस्ट वाली जमात है। कुछ इशारा शायद वो मंशूर की जानिब भी कर रहे हैं। मंशूर में स्लोगन जो दिया गया है, कौम को नवाज दो, तो इससे क्या मतलब लिया जाए? कौम को कैसे नवाजा जाएगा और क्या वाकई ही पाकिस्तान के अवाम ने उनको नवाजा है, स्टेज तक पहुंचाया, 3 बार वजीर आजम बनाया? और कुछ मंशूर का अगर हम जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, गुर्बत को और महंगाई को, ख़त गुर्बत से नीचे जो है इस वक्त, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं। साथ में इस तरह के बुलंद-बांग किस्म के वादे और दावे तो किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि मिसाक़े जमहूरियत, जो बड़ी अच्छी एक रवायत हमने देखी थी, एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उस पर उन्होंने नहीं कहा कि अमल दरामद होगा, सियासी कैदी होंगे या नहीं होंगे, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा किसी भी सियासी बयानिए पर। इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मुखालफिन को कैसे कंट्रोल करेंगे या उनके हवाले से सियासी जमहूरियत की बात अगर हम करते हैं, अदम बर्दाश्त की अगर हम बात करते हैं, तो सियासी मुखालफिन के लिए कितनी स्पेस होगी, इसका भी शायद उन्होंने अपने मंशूर में जिक्र नहीं किया। वही कुछ हमें लफाजी नज़र आती है जो माजी में दावे करते गए, लेकिन अपनी तकरीर में आज बहुत ही कुछ कह गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी रोला मचा है और एक सूबे के अवाम बेवकूफ़ हैं, KP के अवाम को वो बेवकूफ़ कहते हैं। ज़रा हम आपको सुनवाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। मंशूर में तो उन्होंने बहुत सारी बातें तो की हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को उस तरह से कोई ख़ास रिलीफ देने की बात नहीं की। आज़ादी इज़हार राय जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा शायद इशू हम कह सकते हैं, उस पर जो कदगन लगाई गई है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया की हम बात करते हैं, इलेक्शन से पहले इंटरनेट की बंदिश हो जाती है और जो नून लीग अपना कोई ख़ास बयानिया बनाना चाहती थी, वो हमें इस मंशूर में दिखाई नहीं दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर, सियासत में क्या तब्दीलियां हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्यों वाकई खिलाफ हो गई या सिर्फ ये इंतखाब के दौरान तक ही ये बातें और उसके बाद ये दोनों सियासी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आएंगे। और कुछ जिक्र करेंगे साइफर केस का। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश हो रही है और ऐसा तेज़ी से ट्रायल जारी है कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा फैसला भी आ सकता है। इसी पे भी मज़ीद बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत की जो मंजरकशी इस वक्त हो रही है इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद का भी अभी से बताया जा रहा है कि कैसी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तमाम इशूज़ को डिस्कस करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे अभी से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं ज़रा सियासी लीडरान की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकिया किए हुए हैं आज़ाद उम्मीदवारों पे, अभी से बता रहे हैं अपना प्लान कि जी इनको मिला के मैं हुकूमत बनाऊंगा, कोई सियासी कैदी नहीं होगा और तो बच्चों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कैसे देख रहे हैं इन तमाम तर तकारीर को इस वक्त तक आप? पहली बात तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी इंतखाबात जो हैं वो कहते हैं पहला वोट डालने से पहले बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बने हुए। अब वो गलत मुतनाज़ा बने, सही मुतनाज़ा बने, वो बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन मुतनाज़ा बन के ये एक अलमिया है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे इंतखाबात की जरूरत है कि उनके ऊपर कोई अंगुश नुमाई ना हो, ताकि इस मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत बन सके। अब ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि एक तो ज़ाहिर तनाज़े खड़े हो गए, PTI अपनी शिकायत करी है, पीपल्स पार्टी अपनी शिकायत का ढेर लगा के बैठी है, हत्ता कि नून लीग को भी शिकायत है। जब तमाम ही प्लेयर्स जो है शाकी हैं, तो ये फिर खुद ब खुद क्वेश्चनेबल हो जाता है। फिर अब बहुत बड़ा डिपेंड करेगा इलेक्शन डे पे कि उस दिन कंडक्ट क्या होता है, कि ये तासुर ना हो वोट खुदा ना खास्ता सही तौर पे नहीं गिने जा सके, लोगों को रोका गया, इस तरह की चीजें अगर ना हो, या स्टफिंग का हमेशा इसी दुनिया में एक वो रहता है कि जी बैलेट बॉक्स चोरी हो गया, भर दिया आपने, हुई या नताइज में ताखीर हुई या नताइज को जरा सा मैनिपुलेट करने के इल्जाम लगे, तो ये चीज पाकिस्तान के लिए, ये किसी सियासी जमात की बात नहीं हो रही है, ये रियासत पाकिस्तान की हो रही कि हमें जरूरत है इस्तेकाम की। फिर आते हैं आपकी दूसरा सवाल जो है कि जो सियासी जमातें दूसरे पे अंगुश तुमाई कर रही हैं, बात है कि जो
एक मेजर ऑपोजिशन थी। पीटीआई तो रास्ते में नहीं है ना, बतौर जमात अब वो नहीं लड़ रहे, आजाद लड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर है कोई ना कोई तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आना है। सही। तो बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी पुरानी रिवायती इनमें जो एक मुखासमत थी नून लीग और पीपल्स पार्टी में, वो बहाल हो गई है। दूसरा दाविया ये भी कहते हैं क्या इन्होंने कोई नूरा कुश्ती लड़ने जा रहे हैं सही है, ऐसा लग जैसा आप साथ थे। और अब हो सकता है कि कल को अगर कोई पार्टी दोबारा मेजोरिटी नहीं लेती है तो दोबारा ये लोग मिलके साथ बैठे हुए ऐसा ही नजर आएगा और ना ऐसे ही नजर भी आ रहा है। तो अब ये इफ्स एंड बट्स है, लेकिन हमारी सियासत में लोग इल्जाम लगाते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग भूल भी जाते हैं, दिलों में कोई नहीं लगता। सियासतदान की खाल बहुत मोटी होती है, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ भी भुला देंगे जो उनके मुताल्लिक क्या, जिस जरदारी साहब ने बुलाया, शहबाज शरीफ ने जो उनके मुताल्लिक कहा था, और बिलावल ने जो थोड़ा बहुत मिस्टर वो कहते हैं ना तीरंदाजी कर रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया इसका मतलब है। तो अभी अगर ये सूरत हाल रहती है तो बिल्कुल जैसे अभी कह रहे हैं कि आप भी और हम सबका भी यही अंदाजा है कि बाद में ये फिर हमें इकट्ठे दिखाई देंगे। तो इसार राना साहब, तो ये तो फिर आप और हम सबका फर्ज है ये तकारीर, ये बातें हम इन्हें साथ साथ याद भी दिलाते रहे, लेकिन सियासतदानों की यादाश्त शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बातें करके भूल भी जाते हैं। आपको क्या लग रहा है जो अगला सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का 8 फरवरी के बाद, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों सियासी जमातें हुकूमत के अंदर हैं, इक़्तिदार के अंदर हैं, या फिर कोई तीसरा जो फरीक है या जो तीसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप उसको देख रहे हैं मैदान के अंदर? लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं दरअसल एक नए इंतखाबात की तैयारी है। और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम में इसको कोई इससे इस इलेक्शन से मदद मिलेगी, तो ये मेरी बात लिख लें कि ये उस अदम इस्तेकाम को मजीद मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, हमारा इलेक्शन कमीशन जो बेचारा मासूम सा एक नन्ना मुन्ना सा इलेक्शन कमीशन है, और वो जिससे दिल में उसके बुआस बैठ गया तो बैठ गया। अब मैं छोड़ दें, मैं तो पीटीआई की तरफ जा ही नहीं रहा कि जी वो उनसे बड़ा पर्सनल हुआ है। इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में दावा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और लाहौर में जिस तरह वोट खरीदे जा रहे हैं, जितनी दौलत बहाई जा रही है, ठीक है ना, ये किसकी तरफ से सर? मैं आपको पीपल्स पार्टी, अच्छा। और फिर यहाँ जो हमारे कुछ इस्तेकाम पार्टी के लोग हैं, उन्होंने तो हर घर के अंदर एक वजीफा बांध दिया। दिलचस्प बात यह कि जो वेले बेरोजगार थे वो सब कमी लग गए, उनको पैसे रोजाना मिल जाते हैं और वो जाके फिरते रहते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन अंधा हो गया? चले, मैं कहता हूँ उन्हें सिर्फ इंट्रा इलेक्शन नजर आता है पीटीआई का, और पीटीआई पे चले क्रॉस लग गया, रियासत ने लगा दिया, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो तो नहीं रियासत ने निशान लगाए ना। जिस तरह वोट खरीदे जा रहे हैं, इस तरह तो कुगू कोड़े नहीं खरीदे जाते जिस तरह इस टाइम वोट खरीदे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मनोरंजन के लिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि और मेरी एक कुलीग थी, वो पैसे देके कहती थी कि मुझे कतरीना कैफ को, अब ये सेम पीपल्स पार्टी लाहौर के अंदर कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इंतखाबात हैं ये एक बहुत भयानक मोड़ की जाने बढ़े, और इसके बाद ये पार्लियामेंट जो बनेगी फिर टूटेगी, फिर बनने के लिए जाएगी और हम वही खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये बड़े चले, ये तो फिर बड़ा भयानक किस्म का नक्शा देख रहे हैं। 50 अरब लगने जा रहा है इस इलेक्शन पे, और इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है। आमिर ज़ा साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जो मंशूर पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसी एक शख्सियत का रोला डाला हुआ है, ये केपी में वहां पे वो मशहूर हैं, केपी के लोग बेवकूफ हैं। ये जब आप इस तरह का जुमला एक नेशनल लीडर एकदम से बोल जाता है किसी भी खास सूबे के बारे में, आप पंजाब के बारे में, अपने लाहौर के बारे में बड़े पॉजिटिव हैं, और एक सूबे की आवाम को बेवकूफ कह देना, आप क्या समझते हैं? ये कोई लिसानियत को तो नहीं फिरोग दे रहे, या वैसे ही स्लिप ऑफ टंग था? कैसे देख रहे हैं इसको आप? स्लिप ऑफ टंग ही होगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी जो पाकिस्तान का कौमी सियासतदान है वो इतना नादान होगा कि जानबूझकर ये बात कहे। तो मैं इसको स्लिप ऑफ टंग कहकर दरगुजर करूंगा, लेकिन मैं इसमें एक इजाफा करूंगा कि हमारे सियासतदान जो है वो बिल्कुल कहते हैं गैर जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। उनकी जुबान क्या के मैदान होता है और उसको दौड़ाए चले जाते हैं। जब भी कहते हैं कि बड़ा नाप तोल कर बोल रहे हैं सियासतदान को, जब आप कौमी सतह के रहनुमा होते हैं तो उसमें ये तो नहीं हो रहा किसी गिरोह की दिलादारी हो रही हो, किसी मतलब है सानी गिरोह की, किसी फिरका वाराना गिरोह की, किसी तबके की। तो ये ख्याल रखना चाहिए। जो फिर नवाज शरीफ साहब जितने मतलब है 20वीं सदी के सियासतदान है माशाल्लाह, तो उनको तो बहुत ज्यादा उनको बारे में कहा जा रहा है कि बड़े तजुर्बेकार भी हैं, माशाल्लाह बड़ा तदब्बुर भी है। हमारी सियासत के अरस्तू और सुकरात और बुकरात सारी चीजें जो है वो नवाज शरीफ की जात में समा गई हैं, ठीक है ना। ज्यादा काबिल आदमी तो कोई है ही नहीं हमारी सियासत में, क्योंकि माशाल्लाह चौथी मर्तबा इनकी निगाहें हैं
पाकिस्तान में वजीर आजम बनने पे, तो इन पे तो ज्यादा भारी जिम्मेदारी होती है और इनकी जबान का हिसाब तो ज्यादा होना चाहिए कि भाई आपने ऐसी बात, क्योंकि बड़ी वाकई जो भी हमारे पश्तून भाई हैं, पश्तून ही नहीं रहते केपी में, जो भी और लसानी गिरोह हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनको बुरा लगेगा, उनकी दिल आजारी होगी। अच्छा, अगर आपके साथ नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमान लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो नादान लोग हैं या बेवकूफ लोग हैं। कल को कोई जनाब मतलब नेशनल पार्टी को भी पुलिस, लेकिन इसका मतलब ये कि वो समझते भी है ना शायद ऐसा कि केपी में एक बहुत बड़ी वेव है पीटीआई की, आप हम सब जानते हैं, तो वो शायद समझते भी हैं कि वहां बड़ी वेव है, तो शायद वाकई बेवकूफ भी हैं अवाम, कुछ ऐसा भी तो लगता ही है, ऐसा तो है। इसमें ये जो हमारी हुक्मरान शराफिया के बड़े बड़े नाम हैं, उनके रवैये की नुमाइंदगी करता है कि वो लोगों को, आम आदमी को रिफ रैफ समझते हैं, तो समझते हैं कि ये लोग सोने में ढाले गए हैं, ये हमारी सियासत के बरहमन है और वोट डालने वाला शूदर है। तो अगर आप शूदरों आना सलूक करेंगे, और यही सलूक भी होता है, भी जो हमारे दोस्त इसार राना साहब फरमा रहे थे, बड़ा अफसोसनाक है कि अगर देखें वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही, ये कितनी पाकिस्तान है। जब भी मैंने कई मरतबा कहा है कि हमारा जो स्थिति का पाकिस्तान है, इस मौजूदा लीडरशिप से हम आहंग नहीं है। ये लीडरशिप जो है क़यादत 20वीं सदी की क़यादत है, इनकी सोच भी वही है, ये पसमानदा, ये एआई के दौर के जो बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे। तो जो अभी जिस मैंने ढके छुपे डिप्लोमेटिक अल्फाज में कहा था कि मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है, राना साहब ने बड़ा कह दिया। तो बात ये कि हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, और ऐसी दोबारा जूतियों में डालना बट रही है उस पूरी इलेक्ट्रल एक्सरसाइज के बाद। अब कैसे निकले, मुझे इस क़यादत में, नून लीग की क़यादत में, माफ कीजिएगा, ये नजर नहीं आती कैपेसिटी, क्योंकि इन पे मलबा बहुत है माजी का। और आप देखिए, अच्छे सूट पहनकर, अच्छी पतलून पहन, कीमती स्कार्फ डालकर, वो कहते हैं फर वाले कोट पहनकर आ जाएं, उससे तो आपके और दरमियान मजीद दूरियां पैदा होती हैं। आप के दिल नहीं जीतते उससे। आप ये सोचिए कि आम आदमी कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों से, और अगर आप जीत भी जाते हैं तो लोग मानेंगे नहीं इस चीज को। तो ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह रहम करे, अवाम दोस्त जमहूरियत आनी चाहिए हमारे यहाँ, और ऐसा इंशाअल्लाह की नुमाइंदगी और मुल्क मुस्तहकम हो, तरक्की करे हमारा, तभी बिल्कुल मामलात आगे चल सकते हैं। आप इसार राना साहब, सर आप तो लाहौर में बैठे हैं, तख्ते लाहौर की हमेशा बात यहाँ की जाती है, जिसका तख्त लाहौर है वही इक़्तिदार के मजे देखेगा। नून लीग की सियासत सिर्फ लाहौर तक हमें महदूद दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं, ये कभी हाफजाबाद में कोई जलसा है, नारोवाल में जलसा है, बूरे वाले में जलसा है, ये पंजाब से तो बाहर ही नहीं निकले, इवन मुल्तान साइड पे अभी तक वो उस तरह से नहीं निकले। केपी में हमने कोई जलसे इस तरह नहीं देखे, सिंध को नहीं मुखातिब किया, बलूचिस्तान तो चले गए थे एक दिन इलेक्टेबल्स को मिलाने साथ, और चले वहां से तसल्ली हो गई कि कितने लोग उनके साथ हैं। तो ये सिर्फ फोकस है नून लीग सिर्फ इस वक्त पंजाब के ऊपर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी आमिर भाई जो बात कर रहे थे ना कि हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। मियां साहब ने हमेशा सूबाइयत को प्रमोट किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली का इलेक्शन स्वीप कर गई, और रातों रात लाहौर की दीवारों पे जाग पंजाबी जाग पग नू लग गया दाग लिखा गया, और मियां साहब ने पंजाबियत को इस्तेमाल करते हुए, और मियां साहब ने या उनसे जिस तरह करवाई गई, तो उसके बाद उन्होंने पंजाबियों को एक चैलेंज करके और पंजाब में हुकूमत बनाई। और अगर आप जरा बगौर देखें तो तख्त पंजाब क्या है, मतलब क्या तख्त पंजाब है? कोई तख्त सुलेमानी के करीब की कोई चीज है कि जिसके पास होगा वही सब कुछ होगा? ये एक कॉन्सेप्ट इसलिए बन गया कि पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान की सियासत लाहौर के गिर्द घूमती है। बिल्कुल, मियां साहब वजीर आजम, उनके भाई वजीर आला, उनके कुड़म वजीर खजाना, ये सब लाहौर से, स्पीकर लाहौर से, विफाकी वजीर रेलवे लाहौर से, फला वजीर लाहौर से, ठीक है ना। इसलिए तख्ते लाहौर का एक वो बन गया। अब आज उन्होंने जो पठानों के नाम लेके कहा, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अरसे से पाकिस्तान में एक काम हो रहा है कि हम सूबों में तकसीम कौम बनिए, और ये हमारे लीडर्स ही बना रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे सतह के लोग जो हैं वो अपने अपने, सिंध में पीपल्स पार्टी जाके बैठ गई, जरदारी साहब, यहाँ पंजाब में ये बैठ गए, इमरान खान केपी के अंदर मजबूत पोजीशन में चले गए। विफाक के हवाले से तो कोई चीज रही नहीं ना, या रहने नहीं दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि मियां साहब को कोई जबान नहीं उनकी स्लिप हुई, वो तो सलाम का जवाब भी सोच के देते हैं। अगर देना हो तो वालेकुम सलाम कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। तो ये इस तरह नहीं है कि उन्होंने को हवाओं में
बात कर दी। और आज उन्होंने एक बात और की कि जी हमें ये देखना होगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। वो फिर मुझे क्यों निकाला कि वो रेफरेंस में कह रहे थे कि ये देखना होगा कि इस सिस्टम में गलती कहाँ हुई है। सही। तो काश, क्योंकि आज मैं बस एक जुमला सुन लीजिएगा कि मुझे तो आज उन्होंने बुलाया नहीं, मेरे तो दरवाजे उन पे बंद हैं उनके घर पे, और वो आज बड़े बड़े जय्यद लोगों को बुलाया था, तो मैं उनसे पूछ कह देता कि सर गलती तो वही हुई थी जब हमने एक जनरल को कोठियां बना के वजीर खजाना किसी को बना दिया था, और एक आइन के बनाने वाले को, फांसी देने वाले आमिर को हमने रूहानी बाप कह के उसकी गोद में बैठ गए थे। तो गलती तो वहीं से शुरू हो गई। जाहिर बात है इन गलतियों का खमियाजा पाकिस्तान की अवाम अभी तक भुगत रही है। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लग रहा है? जाहिर बात है, अभी हम तख्ते लाहौर की बात करें तो चले लाहौर का जिक्र चल निकला। जो शरीफ फैमिली है, इनका मुकाबला है खवातीन के साथ। इस पे कल भी हम शामी साहब से इस पे बात कर रहे थे। सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, यास्मीन राशिद हो गई, तीनों लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं और तीनों के मुकाबले मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? स्टेटस को तो बहरहाल तोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बड़ा दिलचस्प आपका ये सवाल है। उससे पहले सिर्फ मैं एक जुमला कहूंगा, ये जो बात हो रही थी ना कि लसानियत को या सुबाइयत को फरोग दिया जाता है, बड़ी बदकिस्मती है। हमारे मुल्क में कोई कौमी सतह की सियासी जमात नहीं है। बदकिस्मती है कि हम लोग कहते हैं जी महाजरों की को मुखातिब कोई करता है, कोई पठानों को करता है, कोई बलोचों को करता है, कोई पंजाबियों को, कि ये नहीं कहता पाकिस्तानियों। जो जोर होना चाहिए पाकिस्तानियों को एड्रेस किया जा रहा हो, ना कि सूबे के लोगों को। तो हमें ऐसी क़यादत चाहिए कि जो पाकिस्तानियों को लेके साथ चलने के लिए तैयार हो, ना कि पंजाबी, महाजिर, सिंधी, बलोच, पठान को। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए ये हालात की सिस्टम ज़रीफ़ी है कि शरीफ खानदान के मुतालिक तासुर ये दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है माशाल्लाह काबिल, जैसे मैंने कहा था कि अरस्तू और बुकरात जो है वो तमाम इनके यहाँ पे जमा हो गए, लेकिन इनके ऊपर एक माजी का मलबा भी बहुत है। और माजी का मलबा ठीक है, इनको कोर्ट्स ने छोड़ दिया, लेकिन गालिबन अवाम के जहनों में कहते कई दिहाइयों से इस चीज समझ में उनको बिठाई गई है कि जनाब इन्होंने बदनवानी में मुलविस रहे, वो खुची नहीं जा सकी। किताबें लिखी गई हैं कि इंडिया के मामले पे कैसा कॉम्प्रोमाइज किया। अब्दुल बासित साहब की किताब हॉस्टिलिटी है, उन्होंने कश्मीर के कॉज को किस तरह से उन्होंने डैमेज किया। ये तमाम मलबा है इनके ऊपर। तो ये आसानी से नहीं होगा अगर ये किसी तरह से मैनिपुलेट करके सेंट्रल पंजाब के उसके ऊपर सीट्स ले भी लेते हैं। फिर दूसरी बात ये देखिए, ये आयरनी है कि सनम जावेद साहिबा और इसी तरह से आपने कहा कि खवातीन इनके मुद्दे मुकाबिल हैं, तो देखिए कि अगर उनसे ये जीत भी जाते हैं तब भी इनको शर्मिंदगी हो रही होगी, क्योंकि जो इस वक्त पूरी फजा बनी हुई है, लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये फेयर एंड स्क्वायर जीत रहे हैं। सही। अवामी परसेप्शन बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा हूँ ये इंतखाबात बिल्कुल कहते हैं आदिलाना, मुनसिफाना होंगे, इंशाल्लाह होंगे, मैं और आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन अवामी परसेप्शन को बदले ना। अवाम नहीं मानने को तैयार हो रही इस बात। बिल्कुल। अवाम ये कह रही है कि जनाब ये शरीफ खानदान के हक में पिच को खोद दिया गया है, यहाँ पे बना दिया गया है इनके लिए, ठीक है ना। तो उसको तासुर को दूर करें, और ऐसा ना हो कि वो एक और फिर बात हो जाती है कि लोगों ने बड़ा आजमाया हुआ है, बार बार आजमाया हुआ है, तो आप इनसे तवक्को करें कि कोई बिल्कुल नई चीज करेंगे। और माजी के दौर कौन सा सुनहरी दौर था, बार बार कहती थी माजी का दौर, माजी का दौर। आपने ये जो कैपेसिटी पेमेंट करे हम आपकी वजह से कर रहे हैं, मुल्क की मैशत जो हाल है, एनर्जी सेक्टर है, वो आपकी वजह से। तो बहुत सारी चीजें जो है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। बिल्कुल अपने अदवार में, जाहिर बात है इतने सालों से अमीनी को देख रहे हैं। खान साहब तो सिर्फ 3 साल के लिए आए थे, तो अभी तक उनकी हर तकारीर में उन्हीं का हवाला और रेफरेंस दिया जाता है। ये इसार राना साहब, खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे बाहर निकालें, एक जलसा करने की इजाजत दें, फिर मैं देखता हूं कि कितना बड़ा यहाँ पे सरप्राइज आता है। तो आपको क्या लग रहा है? कल बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसे में चोर चोर के नारे लगवा रहे हैं, वो चलाते हुए भी शर्मिंदगी होती है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए चोर चोर के नारे लगवा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं इसको? एक तो ये टोपी ड्रामा जो हमने पहले भी बात की, क्या ये वाकई टोपी ड्रामा रहेगा? और अगली बात कि खान साहब को बाहर निकालें तो फिर देखें कि क्या होने जा रहा है। यहाँ तो बातें, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनको शायद 5-6 तारीख तक किसी मुकदमे फिक्स करने की बात हो रही है इस वक्त। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ खान साहब को ना निकालें बाहर, बिल्कुल ना निकालें। और ये तो फिर मजा ही ना आया कि वो बाहर निकलें तो आ जाएंगे। आप सिर्फ एक बात करें कि जी पीटीआई को आज इजाजत है जलसा करने की, लाहौर में जलसा करने की इजाजत, वो खान साहब भी नहीं आएंगे। खान साहब की वहाँ तस्वीर रखी जाएगी और जलसा होगा खान साहब के नाम पे, आप देख लेंगे। पंजाबी का घोड़ी है, घोड़ी का मैदान, आपको समझ आ जाएगी। तो और दूसरी बात ये कि जो राम बलराम और करण अर्जुन की जोड़ी
ये जो कुछ भी ड्रामेबाजी करती फिर रही है, इंटरवेल तक ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे, इंटरवेल के बाद ये दोनों एक दूसरे से जप्पियां पप्पियां डालेंगे। तो कौम अब इतनी बेवकूफ नहीं रही है कि उन्हें ये समझ ही ना है कि ये कर क्या रहे हैं। पहले किसी दौर में लाहौर में रुमाल फेंक के लूटने वालों का एक ग्रोह होता था, ये रुमाल फेंक के लूटने वाले लोग हैं। ओ भाई, कौम को नवाज दो, खुदा का खौफ करो, कौम को माफ कर दो, नवाज ना दो। नवाज 3 दफा दे के तुसी जेड़ा तोप चला ली है ना। हम बिल्कुल ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने शायद ये भी कह रहे हैं कौम को नवाज दो, भाई आप नवाज दें कम से कम। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, नवाज दो। मतलब कौम के पास और कुछ करने को नहीं है, बट ठीक है ना, कौम को नवाज दो। इन दोनों ने मिलके पाकिस्तान को चांद तो बना दिया, चांद पे भी गैस नहीं, चांद पे भी बिजली नहीं, चांद पे भी पानी नहीं, चांद पे भी कोई इंसानियत नहीं। 35 साल के आपने तवील तजर्बे के बाद पाकिस्तान को जगह लाके खड़ा कर दिया। 3 दफा आप वजीर आजम रहे, 7 दफा आप दोनों भाई वजीर आला रहे पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के। और आलम यह है कि अभी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि लाहौर में लोग गटर में मिला हुआ पानी पीते हैं, हेपेटाइटिस फैल रहा है इस लाहौर पूरे पाकिस्तान की ऐसी हालत है। आप इंडिया आ जाएं, आप बड़े शहरों का ऐसा ही मवाजना। कराची में बैठे आमिर ज़िया साहब, वहां तो पानी नहीं मिलता, टैंकर आता है आपके घर पे। नहीं, आमिर ज़िया भाई से पूछें कि ये जो बड़े ची गवेरिया जलसों में खिताब कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़े नेल्सन मंडेला जूनियर, कि हम इनकलाब लाएंगे, इनसे को अपने घर में पानी तो तुम खरीद के नहाते हो, अगर पानी ना हो तो तुम्हारे घर में टिश्यू के डब्बे पड़े होते हैं, ठीक है ना। बिलावल साहब जो इतने बड़े बड़े बड़के मार रहे हैं कि जी हम यूं कर देंगे, ओ भाई अपने घर में तो सही कर लो पहले, छोड़ो तुम बाकी दुनिया को। और वो एक जो शेर था ना कि शीशे की दीवार ना टूटी तारे तोड़ने वालों से, इश्क में जो सुनते आए थे किस्से हैं अफसाने हैं। और किस्से अफसाने बस हम सुन रहे हैं। और अफसोस मुझे इस बात का, और ये जुमला पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि जो ड्रामा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिन्होंने, यार उन्हें इस पूरे ड्रामे में सब कुछ है। पाटे खान भी है इस ड्रामे में, जनाब अली करण अर्जुन भी है, अगर नहीं है तो अवाम नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। बस ये ड्रामा इसी तरह ही है जैसे आप मेरी बेगम ने वो कश्मीरी चाय बनाई तो मैं वो बनाई, क्या नाम है, पुलाव, तो मैंने उसे कहा कि ये पुलाव है क्या, उन्होंने कहा खा के बता ले बिरयानी। बिल्कुल अवाम नहीं, आप कह रहे हैं सारे, बिल्कुल आपने जो बड़ी हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये है क्या, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के नाम पे हम कोई नया स्क्रिप्ट देख रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही। नया स्क्रिप्ट ही है, नया स्क्रिप्ट ही है। जो अभी तक हमने ये सारी झलक देख ली इन 16 महीनों में, उसके बाद भी। आमिर ज़िया साहब आखिरी बात करेंगे, इलेक्शन से मुनसिफाना साफ शफाफ, हम बचपन से ये जुमला सुनते आए हैं, लेकिन लगता नहीं कभी कुछ हमने इस तरह का साफ इलेक्शन देखो। 50 अरब लगा दिए कौम के, और अभी से सिलेक्शन बता दी गई है कि ये लोग हैं, ये चेहरे हैं, ये आएंगे, और उसके बाद का भी बता दिया कि बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग होगी, आज़ाद उम्मीदवार बिकेंगे, हर हाल में बिकेंगे। ये कितना भयानक किस्म का मंजरनामा है इलेक्शन का। ये जो हमारी कहते हैं ना कि जमहूरियत का जो फ्लॉ है पाकिस्तान की जमहूरियत का, ये नाम जमहूरियत है लेकिन इसमें जमहूर नहीं होते, बाकी इसमें जागीरदार होता है, इसमें सरमायादार होता है, इसमें खरीदो फरोख्त हो रही होती है। वो ये भूल जाते हैं कि आप हर फर्द को नहीं खरीद सकते। तो जो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान है वो इनके साथ नहीं चल रहा। पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो बागी हो चुका है। वो ठीक है, उसका इजहार नहीं कर रहा, हो सकता है कि आप हुकूमत भी बना लें, हो सकता है कि आप हुकूमत कर भी लें, आप मतलब लोगों के सिरों पे चढ़ के, बिल्कुल इसके चीज का इम्कान है, लेकिन इसमें मुल्क में इससे काम नहीं आना है इनकी वजह से। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैनिफेस्टो की आपने बड़ी अहम बात की थी कि इन मैनिफेस्टो के नारे देखें। पहले जब आए थे ये नवाज शरीफ साहब मुल्क, तो उन्होंने कहा जी फिर से नवाज शरीफ है, अब वो कह रहे हैं नवाज दो। अब ये सोच क्या है? बात है कि लोग कौम को आप मजबूत बनाते हैं, आप कौम को कहते हैं मुस्तहकम बनाते हैं। नवाजना क्या होता है? आप कोई चाहता है कि आप नवाजेंगे हमें? हम कोई फकीर बैठे हुए आपके सामने हाथ फैलाकर? ये जो कुछ होता है कौम बनाती है। अवाम हीरो होते हैं, ये अफराद हीरो नहीं होते। कौमों के हीरो अवाम होते हैं, अवाम की दौलत होती है, उनकी मेहनत होती है, मजदूरों की, किसानों की, हमारे पढ़े लिखे लोगों की। आप क्या नवाजेंगे हमें? आपकी क्या शक्ल है नवाजने की? उसके मुकाबले में पार्टी का नारा बहुत मेरे खिलाफ आता है, मैं बहुत तनकीद करता हूँ। वो कहते हैं नई सोच। तो तुम सोच की बात तो कह रहे हो कि नई सोच को, वो तो सोच काबिल बहस है, उसमें एम्बिग्यूटी है। लेकिन नवाज दो, ये लगता है किसी मजार से उठे आप बिरयानी की, हम लोगों को हम हाथ फैलाए बैठे हैं लंगर के, आप हमें नवाजेंगे। तो आप नवाजने आए हैं, तो देखते हैं सर आप नवाजने वाले, खुदा नवाजता है, खुदा नवाजेगा। बेशक खुदा जो है
अल्लाह इतना की तो नहीं ज़ात नवाज है, सकते बिल्कुल अल्लाह की कि ज़ात अल्लाह है की ज़ात नवाजने वाली, नवाजती है। बिल्कुल आप कौन, आपकी औकात, या पाकिस्तानी अवाम आपको नवाजते हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम की इज्जत पर आपकी जायदादें और आपकी जाति उम्र बिल्कुल। और वो पता नहीं क्या नवाजते हैं क्या। तो सर ये इक्तदार में आते हैं ना, बड़ी दिलचस्प आप बात करें, वो नवाजते हैं तो आप इक्तदार में आते हैं, इक्तदार के मजे लेते हैं। ज्वाइन करेंगे जनाब एडवोकेट जबरान नासिर साहब हैं, वकील बराए इंसानी हकूक और डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बड़े भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। PS110 से आप इस वक्त कैंडिडेट हैं, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। जबरान, आपने सिंध हाई कोर्ट भी इस सिलसिले में गए, इंटरनेट की जो बंदिश है बिला तात्तुल आपने कहा कि फराहमी यकीनी बनाई जाए। आपको क्या लग रहा है, कोर्ट ने तो कह दिया, ऑर्डर्स दे दिए, निगरान सरकार ऐसा कर पाएगी? क्योंकि अभी भी आज भी देखें हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, सारा दिन इंटरनेट नहीं चलता। देखिए जी, एक तो ये पहलू है कि आपने जिस तरह से सही कहा कि जिस जिस दिन तक जो है वो पीटीआई के कोई वर्चुअल जलसे या टेलीथॉन हो रहे थे, उन दिनों ये इंटरनेट बंद किया गया। और एक आम पहलू ये है कि आपने ये करके मईशत को अरबा रुपए का नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों लाखों ऐसे कारोबार जो कि अपनी ऑनलाइन शॉप्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे रन करते हैं या यूट्यूब को जरिए माश बनाया हुआ है, उनको आपने नुकसान पहुंचाया। तो आपने तो जो मुल्क का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि बैरून मुल्क से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हम इस तरह की एडहॉक पॉलिसीज अपनाएंगे तो पूरे मुल्क के आप आईनी और बुनियादी हकूकों के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ा रहे हैं, मईशत तबाह कर रहे हैं। हमने ये तमाम तर चीजें ऑफकोर्स अदालत के सामने रखी और फिर बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से आज के दौर में एक इफेक्टिव और एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अपने वोटर्स तक पहुंचने का डिजिटल मीडिया है। खासतौर पर अगर आपका आजकल ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, जो कि आपको कैंपेन करने की और कॉर्नर मीटिंग करने की तो इजाजत है नहीं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। अब आपसे वो भी फील्ड ली जा रही है, डिजिटल फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड जो जमीन पे थी वो तो ले ली गई, अब वो डिजिटल फील्ड भी आपसे ली जा रही है। तो यकीनी तौर पे, और फिर सबसे बड़ा देखिए मीडिया के हवाले से, सहाफी हजरात के हवाले से, बहुत सारे हमारे सहाफी बहन भाई 7 तारीख को और 8 तारीख को पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगा के पूरा दिन कवर करेंगे कि क्या हो रहा है। अगर इंटरनेट उस दिन नहीं चला, इंटरनेट बंद कर दिया, तो अगर उस वक्त कोई बेजाब्तियां हैं, रिगिंग है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो अदालत ने हुक्म दिया है और उसी दिन शाम को गालिबन मेरे ख्याल में टिकटॉक के ऊपर पीटीआई का एक वर्चुअल जलसा था और कोई खबर नहीं आई कि इंटरनेट बंद किया गया है। लेकिन फिर भी 5 मिलियन उस पे कहा गया कि व्यूज आए, उस पे लोगों ने देखा। और अलबत्ता ये जरूर है कि अब स्पेसिफिक टारगेटिंग हो गई है कि जो आपको सियासतदान या पार्टियां पसंद नहीं है उनकी वेबसाइट्स को हिट करें। तो पीटीआई की वेबसाइट जो है 4-5 दिन से बंद पड़ी हुई है, पीटीआई एक्सेस नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या इससे आप लोगों की आवाज को बंद कर सकते हैं? एक तो चले मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी जिस जबर का शिकार है वो हम ज्यादा बेहतर जानते हैं और बता भी आपको सकते हैं, लेकिन जो एक डिजिटल का दौर है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे आप पाबंदी लगाएं, उसको भी इन चोर दरवाजे से आप उसको भी कैच करने की कोशिश करें। अगर ये चीजें चलती रहीं तो फिर पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी पे अभी से सवालात उठ रहे हैं। जी, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और देखें, ये जो कदीमी सोच के सारे कदीमा के कुछ लोग जो हैं वो बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल का और नौजवानों की तकदीर का फैसला करना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज का ऑडिट हो जाता है। हमारे मुल्क में इंटरनेट बंद है, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी बॉडीज बता रही हैं, वो इंटरनेट को ट्रैक करती हैं, इंटरनेट के फ्लो को ट्रैक करती हैं। फेसबुक खुद बता रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप खुद बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे इस वक्त एक्सेस रुकी हुई है। तो ये नहीं है कि मैंने दावा कर दिया कि जी फलाना इंसान जो मिसिंग हुआ था, आप कह रहे हैं दहशतगर्द है, अफगानिस्तान चला गया, मैं कह रहा हूँ नहीं जी कोई लोगों ने गायब करके जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया। यहाँ तो सब कुछ ट्रैक हो रहा है, आपकी चोरी आया है, आप जिस वक्त काम कर रहे हो। इसीलिए जब 3 बार लगातार आपने किया और उसी दिन किया जिस दिन तहरीक इंसाफ की कोई एक्टिविटी थी, तो मजबूर हो गए ये कहने के लिए अपने वजीर इत्तलात जो है हमारे अबूरी कि भाई ये तो कोई तकनीकी खराबी है, और फिर ये बताने के लिए कि पूरा इरादा है इलेक्शन के दिन बंद करने का, तो ये तकनीकी खराबी मुस्तकबिल में भी होगी। किसी ने कहा कि भाई ये शार्क मछली है, मछलियों का क्या करें, वो आए रोज खाती रहती है केबल्स को आके। यकीनी तौर पे अगर मछलियों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है तो हम मछलियों का कुछ नहीं कर सकते, वो फिर नवाज शरीफ का नारा लगा के नारे काट देगी। लेकिन अगली बात हम करेंगे, आपको एक नोटिस भी सर्व हो गया FIA में, क्योंकि आपका नाम भी था उन लोगों में जिन्होंने शायद अदलिया के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई, ये फैसला आया था बल्ला छीनने का, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या अब देखिए फैसलों पे तो हमेशा से बात होती है, उस पर डिबेट होती है, जाहिर बात है, जब तक आप खुद एक कानूनदान है आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये जो FIA का नोटिस आया, क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, अगर मैं आपके तवस्सुस से हमारी जो मोहतरम आला अदलिया है और जज साहिबान हैं, बिलखुसूस की जस्टिस साहब, अगर मैं उनसे मुखातिब होकर मुअद्दबाना तौर पर पेश कर सकूं
कि देखिए इस वक्त जो ये JIT बनी है, ये बनाई हुकूमत वक्त ने है। जी जी जो नोटिसेज आए हैं वो भी हुकूमत वक्त ने दिए हैं, जो कि केयरटेकर सेटअप है। सही। मगर जो नाम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आला अदलिया का और आला जज साहिबान का कर रहे हैं। हमें इस वक्त पहले तो ये तासुर वाज़ेह किया जाए कि ये हुकूमत की पेशरफ्त है या ये अदलिया हुकूमत, दोनों की पेशरफ्त है। हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई करके एक केयर टेकर सेटअप जो है मुस्तकिल बुनियादों पे आवाम और अदलिया के बीच में खलीज पैदा करना चाह रही है कि एक तासुर दिया जाए कि अदलिया जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। मेरी तवक्को मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तारीख रही है कि उन्होंने सहाफियों की एप्लीकेशंस पे 2021 में सू मोटो लिए थे, जिसके बाद चीफ साहब को कहना पड़ा, जो उस वक्त के उमर बंजाल साहब थे, कि जी काली साहब नहीं ले सकते बीइंग अ जूनियर जज। और इसके अलावा जिन असद तूर का और मतीउल्लाह जान का हवाला खुद चीफ जस्टिस साहब लाइव ट्रांसमिशन में बेंच पे बैठ के PTI की मिसिंग पर्सन पिटीशन के दौरान दे रहे थे कि देखें ये सहाफी है, इन पे कितना जुल्म हुआ, इनकी बात कोई नहीं करता, उनको आज नोटिस दिए जा रहे हैं उसी जज साहब के नाम पे, उसी चीफ को सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। तो ये तो बात एक हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए तनकीद करना मेरा तमाम पाकिस्तानी का, सवाल उठाना और आवाज उठाना बुनियादी आईनी हक है। हमें शऊर दिया हुआ है बतौर इंसान और हमें हकूक दिए हुए हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी। तो ये हमारा हक है, ये हमसे कोई नहीं लिया जा सकता। मजीद ये कि देखिए हम तनकीद की बात करते हैं, हम तज़हीक की मजम्मत करते हैं, क्योंकि माशरे में हमें शोरो गुल नहीं चाहिए, हमें गुफ्तगू चाहिए, हमें मुकालमा चाहिए। तो फैसलों अगर आते हैं और फैसलों को आइन के पैमाने पर ही नाप के, आज अगर हम कह रहे हैं, बेशक 40 साल बाद कह रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था, तो क्या आज अगर कोई फैसला है हम मजीद 40 साल इंतजार कर रहे हैं सही या गलत का फैसला करने में, या हम अपनी राय आज दें? बिल्कुल। तो क्या ये भी एक प्रेशर है कि लोगों की आरा को दबाने की कोशिश की जाती है और ऐसी हर्डल्स भी डाली जाए? मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगी, इलेक्शन हो रहे हैं सिंध के अंदर, क्या वाकई वहां पे जो सियासी जमातें हैं, चाहे आजाद उम्मीदवार हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त हासिल है? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल भी हासिल नहीं है, ना सिंध में ना पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक बेयकीनी की और एक खौफ की फिजा है, और कुछ पार्टियों को पहले ही पता है। देखें एक खौफ और खतर होता है ना, और किसी को नहीं होता। जिसको पता है कि मेरे किसी पोलिंग स्टाफ को नहीं उठाया जाएगा, मेरे बैनर नहीं फाड़े जाएंगे, मेरी कॉर्नर मीटिंग के ऊपर कोई FIR नहीं होगी, मेरे साउंड DJ बट को कोई उठा के नहीं ले जाएगा लाउड स्पीकर एक्ट में, वो उस हिसाब से कैंपेन नहीं कर सकते। मगर जिनको पता है कि हमें बिल्कुल फ्री हैंड है, वो खुल के कैंपेन कर रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ना पूरे पाकिस्तान में, ना सिंध में, ना कराची में। बिल्कुल, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से हासिल नहीं है। ये आपने कोई एक ऐप भी शुरू की थी, अवाम की ऐप है, कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, यूनिक आइडिया दिया। मैं ये देख रही थी उस दिन आपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर हैंडल पे आपने ये डाला था। ये कुछ बड़ा अच्छा आइडिया, यूनिक आइडिया। क्या बाकी लोगों को भी इस तरह के आइडिया सामने लाने चाहिए कि आपका MNA MPA अवाम के साथ कनेक्टेड रहे, ना कि उसको दरखास्तें ले लेके उनके दरवाजों पे जाना पड़े? देखिए जी, मेरा तो ये आइडिया नहीं, मेरा तो ये वादा है, मेरा तो ये मंशूर है। मैं तो इलेक्शन से पहले इसका सॉफ्ट वर्जन इंशाल्लाह प्ले स्टोर पे लॉन्च करूंगा, ताकि आप ऐप डाउनलोड करके देख सकें। उसकी फंक्शनैलिटी तब खुलेगी अगर हम इलेक्ट होते हैं, ताकि एक पॉलिटिकल ऑफिस से बैक कर सके। हम सारे कदीमा की या प्रिंटिंग प्रेस के दौर की सियासत डिजिटल दौर में क्यों कर रहे हैं? अगर खाने पीने की, आमदोरफ्त की, आने जाने की, बिल खर्चा देने की, घर खरीदने की, किराए पे लेने की ऐप है, तो सियासत की रोजमर्रा के जो हमारे सियासी काम है उनकी ऐप क्यों नहीं है? और क्यों हम तमाम तर MPA तो दूसरों का एहतसाब लेने की बात करते हैं, एक अपनी ऐप के जरिए अपनी कारकर्दगी का एहतसाब रियल टाइम दें? तो हम तो इस मंशूर के साथ कि हमने रसाई देनी है 24 घंटे, हमने हकीकी नुमाइंदगी देनी है, क्योंकि जो आवाज सुन सकेगा MPA वही नुमाइंदा बन सकेगा, और हमने अपना एहतसाब करना है। तो रसाई, नुमाइंदगी और एहतसाब के मंशूर के साथ हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि इस जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान का कोई और उम्मीदवार ना इस बारे में सोच रहा है, ना ये ख्वाब दे रहा है, ना ये विजन रख रहा है सामने। बिल्कुल, चलें, आप जैसे लोगों की, नौजवानों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की सियासत में नई चीज़ें मुतारिफ कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने कल देखा कि हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के उस रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, जो कि इलेक्शन के हवाले से अगर वो कुछ कवरेज करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन हर तरीके से कुछ उनकी रस्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। तो साफ शफाफ इलेक्शन का जो नारा है वो किस तरह से पॉसिबल होगा? हर तरह की पाबंदियां, जबर तो हम देख रहे हैं, बाकी मामलात भी सामने आ रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब राना अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। आपको सब वेलकम कहते हैं। जाहिद फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, समा TV से मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर भी करते हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं आज के शो में। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का रवैया, अब तो प्रेस क्लब के अंदर भी ऐसे एहतजाज हम देख रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं आप? देखें, ये एक तो खाली इलेक्शन कमीशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उस तमाम अदारे, हमें पहले तो ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे अदारे मौजूद हैं
जिन्हें हमने बतौर मुकद्दस कहा है, जिनके मतलब हमने कुछ नहीं कहना। सही। यानी कहने का मतलब जिनके मतलब सच्ची खबरें जो है हमने नहीं देनी, जिनके मतलब बोलना जुर्म बन गया है, जिनके मतलब कोई बात करना जो है वो FIA का नोटिस बन गया है, जिनके हवाले से कुछ चीज सामने लाना जो है वो सख्त तरीन उस पर रद्द-ए-अमल आता है। देखें, आप पाकिस्तान के अंदर ना सियासी लोगों पे तनकीद कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर आप अदारों के में होने वाली बदअनवानियों पे तनकीद कर सकते हैं। अदालती फैसले पे बोले फिर भी बुरे, अगर आप इलेक्शन कमीशन के गलत रवैये पे बोले फिर भी बुरे। अब तो क्या यहाँ एक तो 80% वैसे ही हम पर पाबंदी ऐसी लगा दी गई है कि हम सरकारी टीवी बन गए हैं। जो 20% हमें बोलने का हक है वो भी हमारी जुबान बंदी की जा रही है, तालाबंदी की, जुबानों को ताले लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं क्या ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन है, जिसके लिए सहाफी जाके रिपोर्टिंग करें, क्या किसी मुझे बताइएगा कि एक सहाफी भी किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकेगा? आप ये क्या बात हुई कि जनाब इलेक्शन का रिजल्ट उस वक्त देना है जब इलेक्शन कमीशन साहब रिजल्ट जारी करेंगे। एग्जैक्टली सही। तो फिर रिपोर्टर जो वहां पे ड्यूटी दे रहा है वो क्या करेगा? जब वो देखेगा कि जाली वोट कास्ट हो रहा है, जब वो देख अगर उसके पास 45 आ जाता है लेटर, तो फार्म आ जाता है, तो वो ना दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो सहाफती जिम्मेदारी तो अदा करनी है हर हाल से, और फील्ड में मौजूद हैं जर्नलिस्ट, तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा। जाहिद फारूक मलिक साहब, सर आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का रवैया उस पर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, तो ये जो रवैया है आप लोग कैसे फील्ड में जाएंगे, क्या कवरेज प्लान होगा, इलेक्शन के दिन क्या आप लोगों की ड्यूटीज लगेंगे, और किस हद तक इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को महदूद कर दिया है? जी बिल्कुल, इसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। ये कम से कम मेरा जो है ये नवा इलेक्शन है जो मैं कवर कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। 88 से लेके 90, 93, 97, 2002, 2008, फिर 13 पे 18, और अब ये इस तरह के हालात हमने कभी नहीं देखे। ऐसे लगता है कि वहां पे शायद कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो हमने इस तरह की सूरत हाल देखी। मार्शल लॉ के दौर में भी इतनी सख्ती जर्नलिस्टों के ऊपर नहीं थी। हमारे कार्ड बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन में एंट्री के लिए। हम जाते हैं तो FC वाले हमारे पीछे पीछे होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस वाले हमारे पीछे पीछे होते हैं। वो क्यों? हम समझ नहीं, इसीलिए तो हमने एहतजाज किया। जो कोई खबर मांगते हैं, कोई कागज मांगते हैं, कोई एनालिसिस मांगते हैं, कोई किसी हल्के के बारे में यही पूछ लें कि उस हल्के में कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, क्या हो रहा है, कोई चीज ही नहीं दी जा रही। इससे पहले जब ये इलेक्शंस होते थे तो हमारे डेली ब्रीफिंग्स होती, और दिन जब करीब आ जाते थे तो डेली ब्रीफिंग्स होती थी, और फिर अगर कुछ थे तो हफ्तावार पे 2 दिन बाद ब्रीफिंग्स होती थी। अब इलेक्शन में चंद रोज रह गए हैं, 2 हफ्ते भी नहीं है, और हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही। कल उन्होंने एक इफ्तिताह करना था एक सिस्टम का, तो हमें कहते हैं, हमने कहा जी हम अगर हमें खबरें नहीं देते, PR तो नहीं आता, PR डिपार्टमेंट फिर करे, इसकी हम तो जाके कवरेज करें और आपकी प्रेस रिलीज लेके तो फिर हम उसको शाया कर दें। तो इस वजह से कल हमने एहतिजाज किया, और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो आए भी, और फिर देखें बेहिस्सी का ये आलम है कि वो हमारे पास आए, कहते हैं जी आपके ग्रीवेंसेस बिल्कुल ठीक है, मैं अभी जाके बात करता हूँ, किसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और हम बाहर खड़े रहे। उसके बाद ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए, ना वहां पे कोई मीडिया का जो डायरेक्टर मीडिया है, या कोई PRO, किसी ने आके हमें पूछा ही नहीं है। तो ये अब ये तौर तरीका आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कहने को 12 दिन रह गए इलेक्शंस में। राना अजीम साहब, सर ये जो सारी चीजें हम सबके सामने आ रही हैं, एक तो बहुत सारी ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं PTI के कैंडिडेट्स को जिस तरह से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मानते हैं, उनको नहीं मिलता। इलेक्शंस के बाद की भी बात बता दी जा रही है कि क्या मंजरनामा बनेगा, और प्लस इलेक्शन कमीशन का किरदार। तो ये आप सहाफती तंजीमें अब क्या करेंगे? आप लोग कुछ इस हवाले से बड़े लेवल पर, कुछ बड़े पैमाने पे भी कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? देखिए, मैंने आज ना IFJ को लिख के भेजा है, और IFJ को हमने ये दरखास्त किया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान पर जो है कोई एक लेटर लिखे, इन पर प्रेशर रिलीज करे, और इंटरनेशनल तौर पर इस पर बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमहूरी इलेक्शन जिसे कहा जा रहा है, और उन इंतखाबात में पाकिस्तान से बाहर से तो कहा जा रहा है कि मुबस्सरीन को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सहाफी हैं उन्हें किसी किस्म की कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पाबंदियां हैं,
और जब इलेक्शन शुरू होंगे तो फिर क्या पोलिंग होगा? स्टेशन के बाहर धमकियां पाबंदियां होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया मुझे बताएं कि एहसन इकबाल खुद कह रहे हैं कि ये फाइनल हो चुका है, हुकूमत हमारी है, बिल्कुल। तो फिर आप किसी को क्यों वोट देते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने उसे नाअहल करार दिया? क्या उस पर एक्शन लिया? और लाहौर में बैनर उतर रहे, इस्लामाबाद में उतर रहे, हर जगह बैनर उतर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन लिया। 5-5 हजार रुपए के चेक नजर आ रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लिया। बड़े जलसे हो रहे हैं, उन जलसों में बड़ी तनकीद हो रही है, क्या इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? बहुत सी जगहों पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? नहीं लिया। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये कोई और किसी तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हमने IFJ को लिख दिया, IFJ कल प्रेस रिलीज जारी करेगी और हम हर सतह पर इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। और अगर किसी सहाफी को गिरफ्तार या उसको कवरेज से रोका गया तो हम इसमें भरपूर अपना जो है ना रद्द-ए-अमल देंगे। रद्द-ए-अमल आप कह रहे हैं इस पे देंगे, और IFJ भी देखते हैं इस हवाले से जो आप लोगों को गुजारिश गई है उस पे वो क्या करते हैं। मलिक साहब आखिरी बात करेंगे, वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन डे पे आप लोगों को किस तरह से इलेक्शन कमीशन एक्सेस देगा? पोलिंग स्टेशन तक अंदर जाने की इजाजत है? आप लोग गैर हतमी गैर सरकारी, क्योंकि हम तो रात में बैठ के रिजल्ट अनाउंस करते हैं और पहले गैर हतमी गैर सरकारी आते हैं, तो क्या वो एक्सेस होगी आप तक, आप लोग, और उस चीज को आप ब्रेक कर सकेंगे टीवी पे मीडिया पे लाके? जिस तरह के रवैये आप नजर आ रहे हैं, नजर नहीं आता कि हमें वो वाली एक्सेस जो पिछली गवर्नमेंटों के अंदर जो मार्शल एक्सेस ना दी जा सकेगी। हमें पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्ड जारी कर चुका है तो ये सुना ये जा रहा है कि आपको एक्सेस फिर वो बाहर की देंगे, अंदर की नहीं देंगे। और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और ऐसा हुआ तो बड़ा भयानक होगा। पाकिस्तान के जो इलेक्शंस है साफ और शफाफ नहीं रहेंगे, ये हमें नजर आ रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, राना अजीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के सहाफती तंजीमें भी साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए मैदान में अमल में आ चुकी हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि इंटरनेशनल जो हमारी यूनियन जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये लिख कर भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं वो अभी से मुतनाज़ा होने की बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, जो कुछ ग्राउंड पे चल रहा है। उस हवाले से देखते हैं पाकिस्तान के अवाम को, जमहूर को यह हक मिलता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, वो हक राय दही भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या ये जबर का माहौल ऐसे ही बरकरार रहेगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।